अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कासिम राना। 12 सॉल्यूशंस की पूरी टीम की तरफ से साल 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं ये साल आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सालों में से एक साल हो। अगर एक नुक्ता समझाने के लिए एक मिसाल दूँ, ज़रा ठंडे दिल से सोचिएगा, डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। सपोज करें कोई ज्योतिषी या आपके ख्वाब में आए, या आपकी ज़िंदगी का आखिरी साल है, तो इस साल को कैसे गुजारेंगे आप? अगर आपके जहन में या ज्योतिषी आपको कहे कि साल आपकी ज़िंदगी का आखिरी साल है और आप इस पर यकीन कर बैठे हैं, तो इस साल का एक एक सेकंड, एक एक मिनट, हर हफ्ता, हर दिन, हर महीना आप नहायत ही वैल्यूबल और कीमती करके गुजारेंगे। हर अधूरे काम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, जिसका देना होगा उसको वक्त से पहले लौटाने की कोशिश करेंगे, सच बोलेंगे और अपने तमाम अधूरे नामुकम्मल काम को मुकम्मल और आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इसका बिल्कुल उलट अगर देखें तो साल 2026 आ गया तो क्या, 25 भी आया था, 24 भी आया था, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा। जब तक जिंदगी है साल की गिनती चलती रहेगी। जैसे बाकी साल गुजरे थे वैसे ही ये साल भी गुजर जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 2 पॉइंट से आपकी सोचने का पूरा जाविया चेंज हो रहा है। इन 2 पॉइंट से, 2 व्यू से आपकी जिंदगी का टोटली पहलू चेंज हो रहा है। जहां आपको ये लगा ये मेरी जिंदगी का आखिरी साल है, you start giving your best, you try to complete your all incomplete works, you try to speak truth। और दूसरी तरफ अगर आपको ये जहन में है नो वरीज, साल तो जस्ट अ काउंट डाउन, तो आपका ये साल भी वैसे ही गुजरेगा जैसे बाकी की जिंदगी के साल गुजरे हैं। आज मैं आपके साथ 10 पॉइंट्स का एजेंडा शेयर करने लगा हूँ। ये वो 10 पॉइंट्स हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या अब तक बार बार मिस्टेक करके अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे ले जा नहीं सकते। ये वो 10 मिस्टेक्स हैं जो आपके पाँव में जंजीरें डाल के जकड़ के बैठी हुई हैं। अगर आप 2026 को बाकी सालों से मुख्तलिफ या कुछ नया करना चाहते हैं तो यकीन करें, ट्रस्ट मी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस पूरी दुनिया में कोई भी शख्स ना ही 100% पॉजिटिव होता है, ना ही 100% नेगेटिव। मीन्स कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इस पूरी दुनिया में ना ही कोई शख्स 100% पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव। फातेह, विनर और लूजर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है जानते हैं आप क्या? विनर्स को अपनी स्ट्रेंथ और वीक जोन दोनों मालूम होता है। वो स्ट्रेंथ को और मजबूत करता है, अपनी वीक जोन पे काम करता है। जबकि लूजर को भी अपनी स्ट्रेंथ और वीक जोन पता होता है, लेकिन लूजर कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज नहीं करता और अपनी वीक जोन पे काम नहीं करता। दैट्स व्हाई ही रिमेन्स हिमसेल्फ अ लूजर। पॉइंट 1, कैन नॉट बिल्ड योर सेल्फ बाय क्रशिंग अदर। अगर तुम्हारी सोच का महवर यह है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए दूसरों को कुचलना, तबाह बर्बाद करना लाजिम, तो यकीन करो तुम कभी भी आगे नहीं जा सकते। आसान करके बताऊं, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, बताना ही चाहता हूं, जब बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी तो उसने दूसरी बिल्डिंग्स को गिराया नहीं, दूसरी बिल्डिंग को क्रश करके, तबाह बर्बाद करके दुनिया की नंबर 1 बिल्डिंग नहीं बनी ना, बल्कि वो अपना कद बढ़ाती रही, दुनिया की नंबर 1 बिल्डिंग बनी। दूसरी एग्जाम्पल से अगर यही नुक्ता समझाने की कोशिश करूं, शाहिद आफरीदी, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जिन्होंने 1996 में 37 बॉलों पर सेंचुरी जड़ के अखबारों की सुर्खियां हासिल करी, और शाहिद आफरीदी के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कमोबेश 19 वर्ष लगे। 2015 में साउथ अफ्रीकन बैट्समैन AB डिविलियर्स ने 31 गेंदों पर सेंचुरी जड़ के शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड अपने नाम करा। बताना ही चाहता हूं कि उसने क्रिकेट ना खत्म करी, ना ही शाहिद आफरीदी तबाह बर्बाद करा, ना ही शाहिद आफरीदी गालम गलोच दी, बल्कि AB डिविलियर्स ने शाहिद आफरीदी का जवाब खेल के मैदानों में ही दिया, सेंचुरी जड़ के। तो दिस इज द बेस्ट वे। आपको आगे जाने के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब से कामयाब होने के लिए आपको भी जिंदगी की रेस में आगे जाना होगा और उसको उसी मैदान में जवाब देना होगा जहां पे तुम्हें उसने हराया है। अपने स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूँगा, दिस मैसेज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। अपनी सोच का महवर ये रखना कि मुझे आगे जाने के लिए ना ही किसी को कुचलना, ना ही किसी को तबाह बर्बाद करना, ना ही किसी को अंधेरे में धकेलना। दिस इज नॉट द माई वे ऑफ स्टाइल। आगे बढ़ने के लिए अपना सोच के महवर यही कि फोकस ऑन योर टारगेट, कीप वॉकिंग एंड गोइंग। पॉइंट नंबर 2, वरी अबाउट दोज थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल। उन चीज़ों के बारे में परेशान होना, दिल पे लेना जो तुम चाह कभी बदल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर साल 2025 हमसे गुजर गया, ये गुजरने वाला है। हम पूरा ज़िंदगी का जोर लगा लें, दुनिया की जमा पूंजी भी लगा लें, साल 2025 वापस नहीं आना, जैसे 24 वापस नहीं आ सकता। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं, जो है और आने वाला है वो तुम्हारा हो सकता है। नुक्ता यह है, जब भी तुमसे गलती हो, व्हेनेवर यू कमिट मिस्टेक,
जस्ट रियलाइज इट, नोट इट डाउन, ये गलती तुमसे क्यों हुई, इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना। जब गलती को दोबारा नहीं दोहराओगे तो सॉरी शब्द से भी दूर रहोगे। पॉइंट नंबर 3, जस्ट बिकॉज यू आर अनएबल टू डू समथिंग, अगर तुम्हारी सोच की बाउंड्री या बॉर्डर्स ये है कि मैं कर नहीं सकता, तो यकीन करो तुम वाकई में नहीं कर पाओगे। दुनिया का दस्तूर है, जब तक तुम खोने से डरोगे तो कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे। आसान करके बताऊं, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, यूनुस खान, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू जब करा तो उस वक्त टीम में इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और बहुत बड़े बड़े बैट्समैन मौजूद थे, लेकिन यूनुस खान पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने। उन्होंने बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई। क्या अपनाई? उन्होंने हर मैच में अपने आप को परफॉर्म करने की एक एक रन बना के आगे चलते चले गए और एक एक रन जोड़ के दुनिया के और पाकिस्तान के नंबर 1 टेस्ट क्रिकेटर बने। और आसान करके बताऊं तो लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मिसबाह उल हक, जिन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनाया। माइंड यू, जब मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर संभाली, उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान में बंद थे। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट ऑफ श्रीलंका, जो लाहौर में श्रीलंकन टीम के साथ इंसिडेंट हुआ था, तो दुनिया ने, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट फिक्सिंग की वजह से बैन हो गए थे। मिसबाह उल हक ने सोच में ये नहीं रखा कि अब तो कोई भी नहीं है, मैं ही कप्तान बनूंगा, लेट्स एंजॉय द क्रिकेट, ना, बल्कि मिसबाह उल हक ने जब कमांड संभाली, उसने अपना माइंड बनाया कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है, मुझे पाकिस्तान को टेस्ट में, ओडीआई में आगे से आगे ले जाकर नंबर 1 टीम बनाना है। और इस मिशन को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट उसको 5 to 6 ईयर्स लगे। 2016 में आखिर वो दिन आ ही गया जब पाकिस्तान ने तारीख में दूसरी दफा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी। इस पूरी स्टोरी का नुक्ता ये है, टाइम तो लगेगा, गिरना तो पड़ेगा, हार को भी देखना पड़ेगा, दुत्कार को भी देखना पड़ेगा, जिल्लत भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन इन सब का हल एक ही है। यूनुस खान की तरह एक एक रन जोड़ते रहो, मिसबाह उल हक की तरह एक एक टेस्ट चैंपियनशिप, एक एक टेस्ट सीरीज जीतते जाओ और पाकिस्तान को टेस्ट में नंबर 1 बनाओ। यही सेम फार्मूला तुम्हें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना होगा। नंबर 4, मेजर एंड माइनर इश्यूज, छोटी छोटी चीजों को दिल से लगा लेना, जैसे लव लेटर, मैं नहीं करूंगा, मेरा मूड नहीं है। मेरे दोस्त, इस दुनिया में आगे जाने के लिए तुम्हें शेर जैसा जिगरा, हौसला, दिलेरी, बहादुरी रखनी होगी। शेर की खासियत में खासियत यह है कि वो हाथी के झुंड में कूद पड़ता है, उसको पता है मैं हाथी का शिकार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शेर लड़के मरने का फौके देता, ना के कोने में बैठ के भूख और फाका कशी से मर जाए। दुआ करता रहे, रब तू तो कादिर मुतलिक है, एक प्यारी सी बकरी भेज दे, एक छोटा सा दुम्बा भेज दे, एक प्यारा सा हिरन भेज दे, मैं भूखा मर रहा हूँ, तू तो कादिर मुतलिक है, तू तो भेज सकता है, कम से कम आसमान से 2 दुम्बे भेज दे मेरे लिए। ना, बल्कि शेर हाथी के झुंड में कूद के लड़के या तो शिकार हासिल करता है या शिकार बन जाता है। पॉइंट नंबर 5, फोर्सिंग अदर्स टू बिलीव एंड ट्रस्ट एंड वॉक लाइक यू, दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नुक्ता यह है, लोगों को फोर्स करना कि मेरी तरह क्यों नहीं दिखते, मेरी तरह क्यों नहीं बोलते, मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, मेरी तरह क्यों नहीं ड्रेसिंग करते, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे क्यों नहीं करते। मेरे दोस्त, कभी भी दुनिया को डंडे की जोर पे फोर्स करके तुम कभी भी वो काम नहीं ले सकते जब तक उनके दिल और जहन में एहसास और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पैदा करो। अगर तुम्हारी सोच ये है कि तुम फोर्स करके उनसे वो काम ले लोगे जो तुम चाहते हो और अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर लोगे, ना, बल्कि इसका सिंपल एक तरीका है। अगर तुम दुनिया को आगे लेके जाना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो एम्पावर यूथ, लोगों को एम्पावर करो, यूथ को एम्पावर करो और उनको एहसास और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाओ। दैट वर्क्स। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीम 24 घंटे काम करे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है कि अपनी टीम के अंदर वो जिम्मेवारी, वो एहसास, वो मोहब्बत, वो लगन पैदा कर दो कि तुम वहाँ हो या ना हो, काम तो चलता रहे। इस नुक्ते को अगर समझना चाहते हो, जब बेटा बाप के कद के बराबर आ जाए तो बाप कभी भी फोर्सफुली उससे वो काम नहीं ले सकता जो चाहता है। उसका सिर्फ और सिर्फ देयर इज ओनली वन फार्मूला एंड सोल्यूशन, उसके दोस्त बन जाओ, उसके दिल और जहन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एहसास पैदा करो ताकि उसको अपने अच्छे का पता हो और अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके। इसी वजह से दुनिया में डिक्टेटरशिप हमेशा कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। डिक्टेटरशिप मीन्स वट एवर आई वॉन्ट, वट एवर आई फील, वट एवर लुक्स गुड टू मी, गो फॉर दैट। डेमोक्रेसी मीन्स जो अवाम जनता कहती है, गो फॉर दैट। पॉइंट नंबर 6, टेकिंग फॉल्स क्रेडिट, दूसरों की कामयाबियों पर अपनी तख्तियां लगा के फीता काटना।
آپ نے اکثر موویز اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا دن بھر بہو کچن میں گھر کا کام کرتی ہے اور جیسے ہی بیٹے کی واپسی کا وقت ہوتا ہے جلدی سے ساسو ماں جا کے نن جا کے کچن سنبھال لیتی ہیں اور پسینے میں شرابور ہو جاتی ہیں. جب ہمیں یہ ایکٹ دیکھ کے کتنا برا لگتا ہے کہ دیکھو کیسا بیٹے کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو سیم ایکٹ ہمیں اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی امپلیمنٹ فالو کرنا ہوگا کہ جس کا جو کام ہے جس کا جو کریڈٹ ہے وی ہیو ٹو گیو دیٹ, ہمیں اس کو اس کا کریڈٹ دینا ہوگا. دس از آل اباؤٹ دا لیڈرشپ. اگر اوپر ہونا ہے, آگے جانا, اپنا قد بڑھانا ہے, بلیو می, ٹرسٹ می, کبھی بھی اس کام کی کریڈٹ مت دینا جس کو تم نے نہ کرو. جس کا جو کریڈٹ ہے, جس نے جو محنت کی ہے, اس کو اس کا کریڈٹ تمہیں دینا ہی ہوگا. اس کانٹینٹ کا نقطہ یہ ہے جس کی محنت اسی کا کریڈٹ. خیرات لینے والے نہیں, خیرات دینے والے بنو. پوائنٹ نمبر 7, ایوائڈ اینڈ اگنورنگ ڈیوٹیز. اپنی ڈیوٹیز میں دل نہیں لگانا, موڈ پہ کام کرنا. جب دل ہو تو کام کرو, جب دل نہ ہو تو کام نہ کرو. میرے دوستوں, آپ R&D کرو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرو. جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ کبھی بھی یہ سوچ کے کام نہیں کرتے کہ آج میرا دل نہیں ہے, آج گرمی بہت ہے, آج حالات ٹھیک نہیں ہے, آج سردی بہت زیادہ ہے, بارش کا موسم ہے. نہ, بلکہ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی, آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ. پوائنٹ نمبر 8, فیورٹزم. فیورٹزم وہ بلا ہے, وہ ڈائن ہے جو کسی بھی فیملی کو, کمیٹی کو, ملک کو, قوم کو, آفس کو, آرگنائزیشن کو کبھی بھی آگے لے جانے نہیں دے گی. فیورٹزم جب ہمیں گھر میں اچھا نہیں لگتا, لیٹ سے کہ اگر ہمارے گھر میں سوچیے یہ امی کی لاڈلی ہے, یہ ابو کا لاڈلا ہے, کتنا برا لگتا ہے. اسی فیورٹزم کو ہم نے لائف کے دوسرے سرکلز میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا. جیک ما, پائنیئر آف علی بابا, بتاتا ہے کہ اس نے جو دنیا کی نامی گرامی ٹیم بنائی بابا کو چلانے کے لیے, جیک ما سے پوچھا گیا ہاؤ یو بلڈ اے ٹیم فار علی بابا. جیک ما کا جواب بڑا سادہ ہے, اس کو اپنے ساتھ رکھے گا. جیک ما کہتا ہے میں نے کوئی سائنس, کوئی اتنی بڑی لاجک نہیں لائی, بلکہ آئی ڈیڈ ون تھنگ, واٹ, کہ میں نے رائٹ پیپل آن دا رائٹ پلیس, جو جس کی قابلیت تھی اس کو وہیں پہ رکھا, اینڈ دیٹ ورکس. پوائنٹ نمبر 9, انکروچمنٹ, قبضہ. فار ایگزامپل, اگر کوئی شخص تمہارے مکان پہ, تمہارے گھر پہ, تمہارے موبائل پر قبضہ کر لے تو تمہیں کتنا برا لگے گا. اگر تمہارے اندر وہ استطاعت, وہ ہمت, وہ طاقت نہیں کہ لڑکے اسے حاصل کر سکو, تو دل میں اس کو کتنا برا بھلا اور ابیوسو ورڈ استعمال کرو. جب کوئی تمہاری چیز پہ انکروچمنٹ کرے تو تمہیں کتنا برا لگتا ہے. یہ جو انکروچمنٹ ہے یہ صرف مکان, گھر, موبائل فون, گاڑی کی حد تک نہیں, بلکہ ایک سوچ کا نام ہے. انکروچمنٹ مینس کسی کی سوچ کو اپنے قبضے میں لے لو, اس شخص کو ڈیگریڈ, ڈی موٹیویٹ کر دو تاکہ وہ آگے نہ جا سکے, اس کی کامیابیوں پر مٹی ڈال دو تاکہ وہ اچیومنٹ حاصل نہ کر سکے. انکروچمنٹ ایک سوچ کا نام ہے جو کسی بھی شخص کی کامیابی کو مٹی ڈال کے تباہ و برباد کر دینا, اس کو ڈی موٹیویٹ کر دینا, اس کو ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی کا مریض بنا دینا. پوائنٹ نمبر 10, اگر میں نہیں تو کون, اب نہیں تو کب, یہاں سے نہیں تو کہاں سے. مورل آف دی اسٹوری یہ ہے, یہ وہ 10 پوائنٹس ہیں جو اس 2026 کو, جن کو تمہیں اپنے آپ سے دور رکھنا ہوگا, تبھی جا کے تم اپنے 2026 کو 25 سے, 24 سے, 23 سے الگ کر سکتے ہو. ہم نے اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں ریسرچ کر کے یہ پوائنٹس نکالے جو ہم نے آبزرو کرا کہ ہر شخص ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ ان مسٹیکس کو کمٹ کر کے دہرا کے اپنے آپ کو آگے لے جانے سے خود ہی روکے بیٹھا ہوا ہے. وزڈم, حکمت کبھی بھی سفید بالوں سے, قد بڑے ہونے سے, عمر سے حاصل نہیں ہوتی. وزڈم حاصل کرنے کے لیے whenever you commit mistake, if you to learn from that, not to commit it again. جب تک تم اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہو گے, دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کے سبق حاصل کرتے رہو گے, آٹومیٹکلی تمہاری وزڈم کا ایلیمنٹ, وزڈم کی سوچ دن بر دن ڈیلی بیسس پہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ 3 کوشچنز تمہیں اپنے آپ سے پوچھنے ہوں گے. ہو وی آر, واٹ وی پرسیو, اینڈ واٹ وی آر. میں کون ہوں, مجھے کیا ملا, اور میں کیا کرتا ہوں. ان 3 کوشچن 2026 میں اگر ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو پوچھتے رہو گے تو ٹرسٹ می, یہ 3 کوشچن تمہیں روزانہ آگے لے کے جاتے رہیں گے. السلام علیکم, میں محمد قاسم رانا. اگین 12 سولوشنز کی پوری ٹیم کی طرف سے سال 2026 کی بہت بہت شبھ کامنائیں اور مبارکباد. وش یو اے ویری ہیپی نیو ایئر. 12 سولوشن ساتھ بندے رہیے. یہ ویڈیو پسند آئی ہے نہیں آئی, اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں. پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں. ڈو جوائن اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام. کیپ واچنگ 12 سولوشنز. پاکستان زندہ باد.